नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रपति और उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप लोग जहाँ भी पेपर देने जाएंगे, अगर मेरा द्वारा पढ़ाया गया राष्ट्रपति आप पढ़ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बाहर जा ही नहीं सकते राष्ट्रपति से। ठीक है, और मैंने इसमें बहुत सारे अनुच्छेद आपको बताया है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आपसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रमुख नहीं सभी राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के, ये देखो था लग रहा है, ये सभी राष्ट्रपति एवं प्रमुख तथ्य यहां तक शो कर रहा है, ऊपर तक आ रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, जितने राष्ट्रपति हुए हैं सारे के सारे देखेंगे और उनसे जो महत्वपूर्ण बनने वाले जो फैक्ट है उनको भी देखेंगे। और जितना भी मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि बस आपकी तैयारी पूरी हो गई, राष्ट्रपति की तैयारी हो। अभी तक जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई है वो सारी की सारी पॉलिटी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है। जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनका ही घाटा हो रहा है। देखिए, उनके नोट्स बनाइए। तो भाई चलिए, पहले राष्ट्रपति का नाम डालते हैं। तो सभी राष्ट्रपति तो एक बोर्ड पे नहीं आ पाएंगे, आधा आधा करके देखेंगे अभी हम लोग। इतना कर डिवाइड कर लेते हैं, है ना, डिवाइड ही कर लेते हैं इसको इतना पहले से ही। सीधी रेखा खींची नहीं जा सकती, इसलिए सांप बना दिया है। ठीक है, इसमें देखो बोर्ड में कि ये सही दिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले डालते हैं नंबर 1 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र, जिसका वीडियो सही नहीं चल रहा है तो वो लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं भाई, डेटा को ज़्यादा बचाएं नहीं, सही कामों में लगाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं ये भारत के, और इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 10 साल का कार्यकाल माना जाता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं भाई कि दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। ठीक है, और एक आपको बात याद रही होगी कि मैंने आपको बताया था कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, इनका कार्यकाल। अच्छा हाँ, कार्यकाल तो मैंने लिखा ही नहीं, तो देखिए कार्यकाल इनको डाल दो भाई, कार्यकाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी मैं बताऊंगा किस किस लेवल से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1952 से 1962 तक। ठीक है, अब इनको देखो, जो भारत रत्न मिला है 1962 में भारत रत्न मिला। ठीक है, तो ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका, भारत रत्न मिला है इनको 1962 में, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है, 1952 से 1962 तक। देखिए 1950 से 1952 तक ये मनोनीत किए गए थे, उसके बाद निर्वाचित होकर आए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1952 से 1962 तक ये कौन रहे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर रहे हैं, इनका कार्यकाल रहा है। दूसरा देखते हैं पॉइंट क्या है, दूसरा ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल पहले देखो, कार्यकाल क्या है, तो 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक है, अगर जैसे कि बोलते हैं ना कार्यवाहक के रूप में देखा जाए तो तृतीय है, बाकी व्यक्ति वाइज द्वितीय है। ठीक है, क्योंकि 2 कार्यकाल इन्होंने देखा, कार्यकाल के अनुसार देखें तो ये तृतीय है, बाकी ये द्वितीय है व्यक्ति के अनुसार। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके ही नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये भी एक शिक्षक थे। तो लिख लो भाई,
5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और देखो इनको भी भारत रत्न मिला है, इनको भी भारत रत्न मिला है। वो कब मिला है कि 1954 में इनको 1954 में भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। और देखो ये भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए 1954 में 3 लोगों को मिला था, 1954 में 3 लोगों को मिला था भारत रत्न। एक मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा था सीवी रमन और तीसरा था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये क्रम जो है सही नहीं है, मतलब इन 3 लोगों को मिला था। तो भाई ठीक है, तो यहां से जो राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाए तो इतने क्वेश्चन आपसे बनेंगे, वन लाइनर। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था भारत का? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। शिक्षक दिवस किस रूप में मनाते हैं? तो राधाकृष्णन के रूप में मनाते हैं। राधाकृष्णन के मतलब एक या उनके कहते हैं क्या बोलेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है, तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा किसे देखते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन से क्या पॉइंट बनेगा? पहली बात तो इनका कार्यकाल वो बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर से मैं बताऊं क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। जैसे आपसे पूछेगा प्रथम राष्ट्रपति कौन है, बहुत ही निम्न स्तर का पेपर होगा, पूछ लेगा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, और उससे ही और पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो पूछ लेगा। और अच्छा लेवल का पेपर जाएंगे तो उसमें पूछ सकता है कि इनका कार्यकाल किसमें है। ठीक है, कार्यकाल का समय अवधि कितनी है, ये पूछ सकता है। और अच्छे लेवल में जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि भारत रत्न इनको कब मिला। तो ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रहेगा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं ये। और देखिए ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको लगाना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लगाना है आपको। तो क्या लगेंगे, क्या लिखा जाएगा? कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अब जब मृत्यु हो गई तो जगह खाली हो जाएगी, और मैंने आपको बताया था जब जगह खाली होती है राष्ट्रपति की तो उसका जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति अगर नहीं उपलब्ध है तो कौन देखेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? वो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें लागू हुई थी। तो देखिए, तो कार्यवाहक, अब भाई इनकी मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? अब यहाँ पर एक चीज और है, जब ऐसा होता है, मैंने बताया भी था अभी क्लास में आपको बताया है कि जो राष्ट्रपति जो होता है अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, तो उतने ही साल कवर नहीं किए जाते हैं कार्यवाहक के रूप में, उतने साल कवर किए जाएंगे। लेकिन जब चुनाव होंगे तो अगला 5 साल के लिए चुना जाएगा राष्ट्रपति। जैसे 2-3 साल में किसी की मृत्यु हो जाए तो यह नहीं कि अगले चुनाव जब होंगे तो 2 साल के लिए ही बनाया जाएगा, नहीं, वो 5 साल के लिए आता है पूरा पूरा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? कार्यवाहक के रूप में कौन कौन था? कार्यवाहक के रूप में देखो, कार्यवाहक के रूप में पहले तो थे वीवी गिरी और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो भारत रत्न इनको कब मिला? तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत रत्न मिला है इनको, भारत रत्न मिला है इनको 1963 में। ठीक है, ये सही से शो कर रहा है, एक बार भाई देख लो जरा। ठीक है, 1963 में इनको भारत रत्न दिया गया था, 1963 में। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन से मिलते हैं जो आपको हमेशा करने हैं। इस समय अवधि जो है बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है।
कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम आपका जो अच्छे लेवल का होता है, जिससे पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पर नाम दिए होंगे और यहाँ पर समय अवधि दी होगी, उसको आपको मिलाना होगा ऐसे, तो ये क्वेश्चन तब हो जाते हैं। तो समय अवधि आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, आपको याद रखना है कि 1967 से 1969 तक है, 5 साल का इनका कार्यकाल नहीं है। इसके बाद देखिए ये जो वीवी गिरी है, हुआ क्या था कि वीवी गिरी को चुनाव लड़ना था तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का पद खाली रह गया, तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका कार्यवाहक के रूप में अपना पद संभाला था। तो वीवी गिरी आते हैं अगले चुनाव में, जीत के आते हैं, तो लिख लो भाई वीवी गिरी। चौथा कौन है? वीवी गिरी। ये व्यक्ति के अनुसार मैं बता, ये व्यक्ति के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है, व्यक्ति के अनुसार, पर्सन वाइज चल रहा है यहां पर। तो वीवी गिरी बनेंगे, कार्यकाल क्या रहेगा 1969 से 1974 तक, ये पूरा 5 साल देखेंगे, ठीक है। और इनके ही चुनाव में क्या हुआ था कि द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, द्वितीय चरण की बहुत कांटे की टक्कर थी नीलम संजीव रेड्डी के साथ, तो ये वीवी गिरी जीत गए थे, ठीक है, वीवी गिरी जीत गए थे। अब यहां पर लिखना चीज क्या है कि पहली बार द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, काउंटिंग हुई थी, ठीक है। पहली बार जो है मतगणना हुई थी इनकी द्वितीय चरण की, और इनको भी भारत रत्न मिला है यार, इनको भी भारत रत्न मिला है। तो इनको भारत रत्न कब मिला है ये भी देखो, मिला है भारत रत्न मिला है इनको 1975 में इनको भारत रत्न मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये भारत रत्न मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनको नहीं मिला, बस आपको टिक करना, या फिर ऐसे होगा कि निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न मिला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है, ये पूछ लेगा। और आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पूछ ले जाए कि यही क्वेश्चन है, वीवी गिरी जो है इनको भारत रत्न कब मिला था, तो आपको लगाना है 1975। समझ रहे नहीं? तो इतने सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, और ये जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं, जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो जाते हैं ये, कि भारत रत्न 1975 में किसको मिला था, किस राष्ट्रपति को मिला था, तो आपको लगाना है वीवी गिरी। समझ गए कि नहीं? अब देखिए यहाँ नीचे स्पेस है, देखो मैंने यहाँ पर नीचे स्पेस है, एक बार देखो भाई, नहीं बची। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर डालते हैं। जो 5वें व्यक्ति के तौर पर राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये कहाँ तक आ गए हम लोग? 1969 से 1974 तक आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्या है नाम इनका, जो 5वें व्यक्ति के रूप में आएंगे वो आएंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। इनका कार्यकाल कितना है ये भी ध्यान रखो, इनका कार्यकाल है 1974 से 1977। आप लोग कहेंगे फिर इनका कार्यकाल कम क्यों रहा, तो भाई एक इत्तेफाक देखिए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, और द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति इनके भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए इनका कार्यकाल जो है ये 3 वर्ष ही रहा लगभग, ठीक है। तो लिख लो भाई, इनको भी लिखना पड़ेगा, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। और इनके कार्यवाहक के जो राष्ट्रपति के रूप में वो कौन थे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, मतलब जो राष्ट्रपति का पद संभालते थे, तो उनका नाम था बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। जब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो वहां पर भी नाम आएंगे ये सब, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज और इसमें है, इसमें ये चीज है कि 1974 और 77 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था 1975 में, तो इन्हीं के काल में लगा था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल
ठीक है, 1975 की बात है। ठीक है, छठे व्यक्ति देखते हैं कौन आते हैं राष्ट्रपति। अब आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल कितना है? इनका पूरा कार्यकाल रहेगा 1977 से 1982 तक। ठीक है, देखिए इनके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि पहले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने गए। दूसरा, सबसे कम उम्र के थे ये, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के थे, लगभग कितने, 64 वर्ष के थे, 64 वर्ष के, राइट, 64 वर्ष के थे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। छठे जो हाँ सातवें हो गए ना, सातवें कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह, कार्यकाल 1982 से 1987 तक ये कार्यकाल रहा है इनका। ठीक है, अब देखिए ज्ञानी जेल सिंह जो थे ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ये, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था, पहले और अभी तक अंतिम ही है। तो अंतिम नहीं कह सकते क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रथम है। ठीक है, तो पहले ये लिखो कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे भाई ये, और प्रथम राष्ट्रपति जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। आगे लिख लीजिएगा। तो ज्ञानी जेल सिंह के बारे में हमें इतनी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, आठवां देखते हैं। आठवां कौन सा हो जाएगा? अब यहां पे हो जाएंगे आर वेंकट रमन, यानी क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामास्वामी वेंकट रमन। डॉक्टर रामास्वामी वेंकट रमन, डॉक्टर रामास्वामी वेंकट रमन रहेंगे। तो ये कौन कौन, ये इनका कार्यकाल क्या रहेगा? 1987 से 1992 तक याद रहेगा आपको, ये कार्यकाल आपको याद रखना है। और देखो इनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या क्या है। अब देखिए एक बात और सुनो, यहाँ पर ये जो ज्ञानी जेल सिंह है, नीले संजीव रेड्डी है और ये फखरुद्दीन अली अहमद है, इनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि किनको भारत रत्न नहीं मिला है, तो आपको ये याद रखना है किन किन को मिला है, किन किन को नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे हम लोग जो पीएम पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा किन किन को मिला है, किन किन को नहीं मिला है। ये चीजें आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन, इनके काल में क्या हुआ? देखिए ये सबसे ज्यादा उम्र के थे। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के थे ये, सबसे अधिक उम्र। अब देखो मिटाना पड़ जाएगा मुझे, है ना, क्योंकि पूरा आएगा नहीं। 77 वर्ष के थे। अच्छा, इनके में एक चीज देखो क्या हुआ था, इनके समय में ही क्या हुआ था कि जो मताधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो मताधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। हुआ क्या था कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे भाई, 61वां संशोधन 1989। याद रहेगा आपको ये चीज। अब ये ऊपर जगह बची नहीं है, मेरे को लग रहा है यार ऊपर जगह बचे। ऊपर जगह बच नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, अभी मिटाना पड़ेगा इसको। तो रामास्वामी वेंकटरमन के बारे में इतना जानते हैं, इनको बोलते हैं डॉक्टर आर वेंकटरमन के नाम से ज़्यादा जानते होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर डालते हैं 9वें राष्ट्रपति। उनका नाम क्या है भाई? देखो
समय क्या है 1952 से है, 92 से है। तो यहाँ पर एक शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शर्मा 1992 से 1997 तक। देखो ये जो थे, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के काल देखे हैं। यानी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक बनती ये है कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का कार्य, यानी 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर जगह बच रही हो तो मैं एक और लिख दूँ नीचे, मिटाना ना पड़े, लेकिन मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बच रही है। तो भाई इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नौ हो गए, यहाँ पर 10 देखो, 10। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मुस्लिम पढ़ लिया, सिख पढ़ लिया। अब एक दलित हैं राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, डॉक्टर KR नारायण, कार्यकाल 1997 से 2002 तक, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। प्रथम दलित राष्ट्रपति, ठीक है। 11वें देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कार्यकाल 2002 से 2007 तक। अब देखिए क्या हुआ, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं ये, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला कब मिला है, तो 1997 में मिला है इनको, ठीक है। 1997 में इनको भारत रत्न मिला है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी भी आगे, ठीक है। पुस्तकें कौन कौन सी देखो, एक तो है, कौन कौन सी पुस्तक है भाई, इंडिया 2020 टर्निंग पॉइंट, अग्नि उड़ान, अग्नि उड़ान, इग्नाइटेड माइंस, ठीक है। इतनी किताबें हैं जो आपको याद रखनी है इनकी। और 12वां राष्ट्रपति देखते हैं कौन है। अब इसके बाद प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल 2007 है, ठीक है, 2007 से 2012 तक बनी थी। और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि ये राजस्थान की प्रथम महिला उपराज्यपाल थी, राजस्थान की प्रथम महिला उपराज्यपाल, ठीक है। और अब 13वें राष्ट्रपति कौन है, प्रणब मुखर्जी, कार्यकाल क्या है इनका, कार्यकाल है 2012 से 2017। तो ये इनके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है
कि 2019 में इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो 2019 में भारत रत्न। ठीक है, लास्ट देखते हैं 14वां, ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ये हैं रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान समय में इस समय राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। कार्यकाल जानते हैं इनका 2017 से चल रहा है, जो अब तक है। ठीक है, और इनके बारे में बस जानकारी ये चाहिए हम लोगों को कि ये बिहार के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे। तो इतनी सारी बातें आपको यहां पे याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब यहां पर से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि रामनाथ कोविंद जो है ये व्यक्ति के अनुसार जो कितने हैं, वो 14वें हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा पॉइंट लिख लो यहां पर यार, कि कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो ये 15वें हैं, कार्यकाल के हिसाब से 15वें हैं, व्यक्ति के हिसाब से ये कितने हैं, 14वें हैं। ये ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना होइएगा इसमें, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इन्होंने 2 कार्यभार संभाले हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे भारत में ये शक्ति दी गई राष्ट्रपति को कि वो चाहे तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल और 2 बार 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल बहुत होते हैं राष्ट्रपति को बनने के लिए भाई, क्योंकि वो कहीं 65-70 की उम्र में बनते हैं, तो 10 साल बहुत होते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो कार्यकाल क्या हो गया इनका, 15वां कार्यकाल है इनका। कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 15वें राष्ट्रपति हैं, और व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां तक का आपने पूरा वीडियो देखा है, तो राष्ट्रपति से आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, कोई और सवाल होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। चैनल पे जो लोग नया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।